अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिट्स ऑफ लाइफ। दिस इज़ उमैर अली। आज का व्लॉग लैपटॉप के मतलब है। ऑन द 3rd ऑफ दिस मंथ मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करना शुरू की थी और आज मेरा 9th व्लॉग है। और अपने फर्स्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने एक नया लैपटॉप परचेज़ किया जो कि इस वक्त मेरी बैग पे पड़ा हुआ है। जब इस लैपटॉप पर मैंने 3 से 4 वीडियोस एडिट करके अपलोड की तो ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता था। तो और ऐसे लगने लगा था कि ऑफिस के साथ साथ वीडियो एडिटिंग नहीं हो सकती और ये बहुत प्रॉब्लम मैंने अपने लिए क्रिएट कर ली है। तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया, उनसे कहा कि यार ये लैपटॉप तो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों ना मुझे कोई सही चीज़ मैं ले लूँ। उन्होंने कहा आपने लैपटॉप क्यों परचेज़ किया, आपको चाहिए कि आप लोग एक डेस्कटॉप ले लें और डेस्कटॉप लेके आप उसके ऊपर वीडियोस एडिट करके अपलोड करें तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन डेस्कटॉप के साथ भी 2 इश्यूज हैं, जैसा कि आप सभी को इल्म है। आजकल जो बिजली की पोजीशन है आ रही है जा रही है, तो डेस्कटॉप के ऊपर ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप यूपीएस भी लगाएं, अगर हल्की सी भी फ्लिकरिंग हो गई है तो वो बंद हो जाता है और आपने अगर चीज़ को सेव नहीं किया तो वो सारी ज़ाया हो जाती है। सेकेंड इशू जो है डेस्कटॉप के साथ वो है उसकी पोर्टेबिलिटी का। आपको फिर एक ही जगह फिक्स होकर बैठना पड़ता है। लैपटॉप के साथ तो ये बहुत मज़ा है, आप जहाँ मर्जी जाएं, जिधर मर्जी बैठ के काम कर लें। आज फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक सही चीज़ परचेज़ कर ली जाए ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं मार्केट प्लेस गया और वहाँ जाके मैंने एक हायर स्पेक्स का एक लैपटॉप अपने लिए सेलेक्ट किया और उनका एक बड़ा अच्छा वेल एजुकेटेड लड़का था, उसके पास वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स थे। उसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, मैंने कहा कि यार ये मुझे चाहिए, एडिटिंग टूल्स चाहिए हैं और ये फलाने वाले जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स चाहिए। उसने कहा जी मुझे 3 से 4 घंटे आपको देने होंगे ताकि मैं ये इजीली आपको इंस्टॉल करके दे सकूँ। वो फिर मैंने उनको पेमेंट करके वो लैपटॉप कहा कि जी आप इसको इंस्टॉल करके रेडी करें। वहाँ से मैं फिर अपने ऑफिस के कामों में चला गया और शाम को दोबारा उनकी शॉप से जाके मैंने कलेक्ट किया लैपटॉप और जस्ट अभी घर पहुँचा हूँ। तो आपके सामने आज रिवील करता हूँ कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया और क्यों उसको सिलेक्ट किया, नंबर 1। नंबर 2 के ऑलरेडी अनबॉक्स लैपटॉप को मैं आपके सामने दोबारा जो है वो करूँगा, अनबॉक्स करूँगा। सो दिस इज इट। डिजिटल फील्ड में बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है वो 2 चीज़ का कम्बिनेशन है, एक है सॉफ्टवेयर्स, दूसरा है हार्डवेयर्स। इन दोनों को मिला के जो है आप एक चीज़ को परफॉर्म करते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने करना क्या है। जैसा कि मेरे केस में मैंने वीडियो एडिट्स करनी है तो मुझे वीडियो एडिटिंग टूल्स की ज़रूरत है और उनके लिए किस किस्म के हार्डवेयर की मुझे ज़रूरत है। तो जो फोरमोस्ट चीज़ है कि आपको पहले स्टडी करना है कि अगर आपने जो काम करना है उसके रिस्पेक्टिव जो टूल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके मुताबिक आप एक अच्छी मशीन और एक अच्छा हार्डवेयर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे सॉफ्टवेयर को भी उस पर रन कर सकेंगे ताकि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएँ और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो काम करने में और आप इजीली चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जो पहले मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये आ रहा था, जब मैं वीडियो एडिटिंग करता था तो प्रोसेसर बार बार हैंग कर जाता था जिसकी वजह से मुझे उसे बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता था। फिर ग्राफिक क्वालिटी पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, बहुत ही मुश्किल से मैं 2-2 3 दिन के अंदर जो है वो चीज़ को कंप्लीट कर पा रहा था। और स्पेसिफिकली जब मैं उसको रेंडरिंग पे लगाता था तो उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती थी जिसकी वजह से बहुत ही सब्र से काम लेना पड़ता था। तो मैंने डिसाइड किया कि पुराना लैपटॉप जो है वो दे दिया जाए और एक नया लैपटॉप जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है उसको ले लिया जाए। अब इसमें मैं फर्दर आपसे एक छोटा सा एक कंपैरिजन करके बताऊंगा जो लैपटॉप अभी मैं लिनोवो का यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने नेक्स्ट लैपटॉप जो अभी परचेज़ किया जिसे मैं लेके आया हूँ और आज के बाद से मैं उसके ऊपर वीडियोस को एडिट करूँगा। वो इससे एक्सपेंसिव भी है तो, और इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा कंपैरिजन भी, और वो किस तरीके से मुझे आगे फ्यूचर में फ़ायदा देगा। तो लैपटॉप जो मैंने लिया है वो लिया है एसर का नाइट्रो 5 और जो पहले मैं यूज़ कर रहा था जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में भी कि लिनोवो का आइडिया पैड 3। तो अब इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिक फीचर्स है इन दोनों लैपटॉप्स के। जो लिनोवो आइडिया पैड 3 है इसका जो मॉडल है वो है 15ITL6। इसमें इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका मॉडल है 1135G7। ये है क्वाड कोर टाइगर लेक, यानी कि इसमें 4 कोर्स हैं
और 4 कोर्स का मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी 4 कोर्स की, और जो इसमें डाटा को जो ट्रांसफ़र करना, डाटा को प्रोसेस करना, उसकी मिनिमम स्पीड प्रोसेसर की है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक। सेकंड जो मैंने अभी लैपटॉप लिया है एसर का नाइट्रो 5, ये बेसिकली एक गेमिंग लैपटॉप है और इसका मॉडल है AN515-57-76Y4। और इसी तरह की शेप के कई इसमें जो हैं वेरिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट किया। और इसमें जो है इंटेल का कोर i7 इंस्टॉल्ड है और जिसका मॉडल है 11800H। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये है ऑक्टा कोर टाइगर लेक टेक्नोलॉजी, और इसमें 8 कोर्स हैं और जिनकी क्लॉक स्पीड डाटा को प्रोसेस करने की जो है वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ से टर्बो बूस्ट तक है 4.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की, जो कि वीडियो रेंडरिंग के लिए बहुत मुनासिब है। जबकि ये जो लैपटॉप है ये इसके मुकाबले में काफ़ी स्लो है आइडिया पैड, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र के लिए लिनोवो का जो लैपटॉप है वो बहुत अच्छा है और ये इतना भी गया गुजरा नहीं है। लेकिन जब ग्राफिक्स की बारी आती है तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ी सी हैवी मशीन चाहिए है। इसके मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं आइडिया पैड की। इसमें जो रैम इंस्टॉल्ड आती है वो है 12 GB की DDR4, और एसर की जो नाइट्रो 5 में जो रैम इंस्टॉल्ड आती है वो 16 GB की आती है, और इसमें मैंने 16 GB DDR4 और भी इसमें मैंने जो है इंस्टॉल करवाई है। तो अब इसमें जो रैम मेरे पास सिस्टम में जो लगी हुई आई है वो है 32 GB की। इसमें जो हार्ड ड्राइव है वो SSD की आती है 256 GB की, और नाइट्रो 5 में जो है SSD का एक एक्सप्रेस वेरिएंट लेटेस्ट एक मार्केट में आया है, उसे कहते हैं NVMe, और 512 GB की इसमें ये हार्ड ड्राइव लगी हुई आई है। लिनोवो के जो ग्राफिक्स है इसमें इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स, ये शेयर्ड ग्राफिक्स होता है। और शेयर्ड ग्राफिक्स जब आप वीडियो की रेंडरिंग कर रहे होते हैं ये बेसिकली आपकी रैम को यूज़ कर रहा होता है साथ साथ, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। और एज़ कम्पेयर टू लिनोवो, नाइट्रो का जो ग्राफिक्स है वो डेडिकेटेड 6 GB का नवीडा जी ई फोर्स जिसका मॉडल है RTX 3060, और ये DDR6 की इसके अंदर जो है स्लॉट्स लगी हुई हैं जो इसके मेमोरी की, रैम की। तो इसका मतलब है कि जो इसका प्रोसेसर है वो अलग से बिहेव करेगा, जब इसकी ग्राफिक्स की बारी आएगी तो इसका ग्राफिक कार्ड उसको अलग से हैंडल करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है और इस पर क्वालिटी भी आपको एक अच्छी मिलती है। डिस्प्ले साइज़ जो है लिनोवो का वो 15.6 का फुल हाई डेफिनेशन है, IPS डिस्प्ले है और एंटी ग्लेयर है। और जबकि नाइट्रो 5 का जो है वो भी 15.6 का है, लेकिन ये क्वांटम हाई डेफिनेशन है। क्वांटम हाई डेफिनेशन जो है एज़ कम्पेयर टू फुल हाई डेफिनेशन से, और उसका इमेज जो है वो क्रिस्पर होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। और ये 165 हर्ट्ज़ 3 मिली सेकेंड्स के हिसाब से जो है आपके जो फ्रेम्स होते हैं उनको जो होता है रिफ़्रेश कर रहा होता है, जिससे आपका जो इमेज का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसकी स्क्रीन भी जो है वो एंटी ग्लेयर है। एंटी ग्लेयर बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है कि जब आप शेडो में बैठे होते हैं तो स्क्रीन किसी और तरीके से अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जब अगर आप धूप में चले जाएं, बाहर आउटडोर्स में बैठे हैं, तो वो किसी और तरीके से अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिससे आपकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ रहा होता। लिनोवो की और अब इनकी एसर की जो है मशीन की, दोनों की स्क्रीन रेजोल्यूशंस देख लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि इसका डिस्प्ले जो है फुल हाई डेफिनेशन है, तो इसके अंदर जो पिक्सल क्वालिटी है वो 1920 बाय 1080 की है, जबकि नाइट्रो 5 की जो है वो 2560 बाय 1440। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और दोनों की इमेज क्वालिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है इससे। दोनों जो लैपटॉप्स हैं, दोनों लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड हैं वो बैकलिट हैं, और जो लिनोवो का जो कीबोर्ड है उसकी एक ही लाइट है ब्लू कलर की, और जबकि जो एसर का है इसका मल्टी कलर्ड बैकलिट कीबोर्ड है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो आपको क्या नाम लेते हैं कलर्स जो हैं वो आपको शो होंगे। लिनोवो में जो है फिंगरप्रिंट रीडर लगा हुआ है, और जबकि एसर के अंदर फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो लिनोवो का जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन है, जबकि एसर के अंदर टच स्क्रीन नहीं है। थोड़ा सा और भी कंपैरिजन देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे।
और जो इसमें पोर्ट्स हैं दोनों में पावर कनेक्टर हैं। ऑफ कोर्स अगर पावर कनेक्टर नहीं होगा तो दोनों चार्ज नहीं होंगे तो आगे काम कैसे चलेगा। दोनों में कार्ड रीडर्स भी हैं। एसर के अंदर 3 USB की स्लॉट्स हैं विद सी टाइप। और जो जो लिनोवो है इसमें यूएसबी की 3 USB स्लॉट्स हैं विद सी टाइप। और जो एसर का है इसमें 4 स्लॉट्स हैं एक सी टाइप के साथ। दोनों में HDMI पोर्ट्स हैं। दोनों में हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक लगा हुआ है। दोनों में कैमरा जो है वो एक ही क्वालिटी का 720 पिक्सल्स का है। अभी तक जितने भी लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें जो क्वालिटी है कैमरे की वो तकरीबन ऐसी ही 720 पिक्सल्स वाली ही मिलती है। आने वाले वक्तों में क्या पता कि वो ज़्यादा इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास देना शुरू कर दें। अभी तक तो लैपटॉप्स में नहीं आए। लिनोवो का जो वेट है वो 1.65 kg है। लेकिन जो एसर का जो गेमिंग है नाइट्रो 5 इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ये 2.30 kg का है। दोनों में जेन 1 विंडोज़ आती हैं। विंडोज़ 11 होम एडिशन है दोनों में। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनोवो का कलर, इसका कलर जो है वो है आर्टिक ग्रे। और जो मैं एसर का लेकर आया हूँ इसका जो कलर है वो है शेल ब्लैक। काफ़ी स्पोर्टी सी लुक है इसकी। जो लिनोवो का आइडिया पैड 3 है ये इसकी वो अपर लिड का है जी। इस तरीके से ये दिखते हैं, काफ़ी डिसेंट है ये लैपटॉप। अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कैमरा से भी। ये तो स्टिल इमेजेस हैं। और इसमें Core i5 का प्रोसेसर है और आयरस का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है। इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी 1,25,000 विद लोकल वारंटी इन पाकिस्तान। और जिस लैपटॉप की लोकल वारंटी होती है डेफिनेटली उसकी इंटरनेशनल भी होती है। उसका कार्ड आपको साथ मिलता है। आप उसको कहीं पे भी अगर आप हों तो आप उसको इजीली क्लेम कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता वो लैपटॉप ख़राब हो जाए। तो नाइट्रो 5 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका जो बेसिक कीबोर्ड का कलर है वो रेड है। और जो मल्टी कलर जैसे मैंने आपको बताया तो इसमें ये मुख्तलिफ कलर्स हैं। और इसका एक प्रॉपर एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है नाइट्रो सेंसर के नाम से। आप उससे अपने कीबोर्ड को किसी भी कम्बिनेशन में कलर कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स कलर के आप अपने कीबोर्ड में चला सकते हैं। ये Core i7 का इस पर टैग लगा हुआ है। और ये RTX 3060 GeForce नवीटा का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है। और इसकी अपर लिड ये है और बैक इसकी बड़ी रेड कलर की ज़बरदस्ती स्पोर्टी सी है। इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो है 2,65,000 लोकल वारंटी इन पाकिस्तान। और इसमें जो मैंने एडिशनल रैम जो 16 GB की लगवाई है वो मुझे कॉस्ट की है 11,000 रुपये की। अभी इसमें मैं फर्दर 1 TB की हार्ड ऐड कराना चाहता हूँ जिसकी कॉस्ट 16,000 है। लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं इजीली इसमें फिर इंस्टॉल करवा लूँगा। तो पहले अब मैं अब आपको दिखाता हूँ जो कि मैं यूज़ कर रहा था लिनोवो का लैपटॉप। और फिर उसके बाद ऑलरेडी अनबॉक्स्ड जो मेरे पास नाइट्रो 5 है उसको दोबारा से निकालता हूँ क्योंकि मैं उसको भी जैसा आपको बताया कि मैं शॉप से लेकर ही आया। तो जी अब आपको दिखाते हैं। तो ये है जी मेरा लिनोवो का आइडिया पैड 3 जिसका कलर आर्टिक ग्रे है। और ये कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। बड़ी डिसेंट सी इसकी लुक है, बहुत फाइन सा बना हुआ है। और बिलीव मी ये एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, मुझे काफ़ी पसंद था। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए ये कोई मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही आप इसकी लिड को ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, बेशक ये शट डाउन हुआ हो। और बड़ा फास्टली ये होता है। ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जहाँ पे जैसे ही मैं अपना थंब प्रेस करूँगा तो ये आप फ़ौरन इसमें लॉग इन हो जाते हैं। तो ये इसका। और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी USB की एक पोर्ट है, ये कार्ड रीडर है। और इसकी अगर दूसरी साइड पे आप देखें तो एक USB की पोर्ट ये है, ये टाइप C की है। ये कॉम्बो जैक लगा हुआ है इसका हेडफोन का। और HDMI की पोर्ट लगी है, ये इसका पावर कनेक्टर है। और ये इसके साइड पे जो है ये इसके स्पीकर्स हैं, एक यहाँ पे है और लाइकवाइज एक यहाँ पे इसका ये स्पीकर दिया हुआ है। और बैक पे इसके ये प्रोसेसर फैंस वगैरह लगे हुए हैं। बल्कि इसका ये बैक पे प्रोसेसर नहीं है, इसका स्क्रीन के साइड भी है। मैं आपको शो करता हूँ। इसके फैंस यहाँ पे करके हैं जो कि नज़र नहीं आते। तो इस तरीके से है इसका और काफ़ी अच्छी मशीन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स में से निकाल, बल्कि इसका पहले आपको बॉक्स दिखाता हूँ, फिर इसके बाद जो है मैं आपको दूसरा लैपटॉप दिखाता हूँ। लिनोवो का ये बॉक्स है जी। और यहाँ इसके स्पेक्स मेंशन्ड हैं लिनोवो के। और इस तरीके से ये पैक था बॉक्स के अंदर जब मैं इसको लेके आया था।
और ये इसका चार्जर है इसके साथ जो आया था, जिससे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। अब ये दिखाते हैं आपको एसर का नाइट्रो 5। ये है जी एसर का नाइट्रो 5। इसका ये बॉक्स है इस तरीके से, और अब इसको मैं बॉक्स में से निकालता हूँ क्योंकि मैंने इसकी सील ब्रेक करके इसको निकाल के इसमें सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल किए थे। ये किसके साथ इसकी बुकलेट निकली है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में है गालबन, सो इट्स नॉट ऑफ गुड यूज फॉर मी। ये इसकी रिसाइकल काफ़ी अच्छी पैकिंग में है। और ये जी लैपटॉप आ गया है बाहर। इन्होंने उसको चार्ज भी किया है। एक बॉक्स इसके अंदर और भी है जिसमें डेफिनेटली इसका चार्जर होगा। हाँ, इसमें इसका चार्जर है। ये एक पावर केबल है इसके साथ। इसका चार्जर है, चार्जर काफ़ी बड़ा है और हैवी भी है। और ये इसके साथ अगर आपने एडिशनल आपने हार्ड ड्राइव लगानी है तो ये एडिशनल, और इसके साथ इसके थोड़ी सी बुकलेट्स वगैरह है। तो ये इसकी अपर लिड है और अगर आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। और ये इसका बैक है, यहाँ पे नाइट्रो लिखा हुआ है। ये फ्रंट से है। साइड पे इसके जैसे मैंने आपको बताया ये HDMI पोर्ट है। ये टाइप C USB है। ये नॉर्मल USB 3.0 लगी हुई है इसके साथ। और अगर आप दूसरी साइड पे आए तो 2 USBs लगी हुई हैं। ये हेडफोन के लिए जैक लगा हुआ है। ये लैन केबल के लिए जहाँ पे RJ45 का कनेक्टर, और ये इसका पावर का कनेक्टर है। अब इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ इसमें। तो ये इसके साथ ये कवर है और ये कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। Core i7 का स्टिकर लगा हुआ है। नवीडा RTX 3060 के ग्राफिक कार्ड का स्टिकर लगा हुआ है। क्वांटम हाई डेफिनेशन 165 हर्ट्ज 3 मिलीसेकंड्स का भी स्टिकर लगा हुआ है जो इसकी स्क्रीन है। और ये इसका कीबोर्ड है, अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड है इसके साथ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। जिसको ऑन किया क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई है। इसकी जेन्युइन विंडोज थी इसमें। जी, उन्होंने सॉफ्टवेयर इसके इंस्टॉल किए, गूगल क्रोम भी किया हुआ है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी किया हुआ है, विनजिप भी किया हुआ है। इस तरीके से इसके अंदर चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। और चलिए हमने रिफ्रेश कर लिया और इसकी वो देख लेते हैं एक दफ़ा। स्पेक्स प्रॉपर्टीज में जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये इसका डिवाइस नेम डेस्कटॉप आ रहा है। प्रोसेसर में 11 जनरेशन का Core i7 1180 2.30 गीगाहर्ट्ज़ की मिनिमम स्पीड्स को शो कर रहा है। इंस्टॉल्ड रैम इसमें 32 GB की है। और बाकी इसमें मुख्तलिफ इसके फीचर्स दिए हुए हैं कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो दिस इज़ इट जी। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट जो वीडियो एडिटिंग होगी वो डेफिनेटली इस लैपटॉप पे होगी इंशाल्लाह। और अब मैं उस लेनोवो वाले लैपटॉप में से सारा डाटा निकाल के इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं मज़ीद कंटेंट्स बना सकूं। और जो भी है अब आपके सामने है और होपफुली आप लोगों को ये मशीन पसंद आएगी और आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि ये कैसी मशीन है जो मैंने ली है। ऑब्वियसली मुझे गेम्स खेलने का तो शौक नहीं, मैंने सिर्फ काम के लिए ही इसको लिया है। सो थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।